नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हरियाणा जी के में चरखी दादरी जिले को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चरखी दादरी जिले को। इधर देखिए चरखी दादरी क्या है भाई। चरखी दादरी सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया। एरिया कितना है भाई चरखी दादरी का? 1370 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 1370 स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं बात करूं जिला कब बनया था? 1 दिसंबर 2016 को। ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर 2016 को। कौन सा जिला बनया था भाई? 22वां जिला। हरियाणा में टोटल कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 22। सबसे आखिर में कौन सा जिला बनया था भाई? चरखी दादरी। कौन बनया था? चरखी दादरी। अब उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? खट्टर। कौन थे? खट्टर। याद रखिएगा कौन थे मुख्यमंत्री? खट्टर। अब इसके अलावा जो चरखी दादरी है वो किससे अलग करके बनाया गया है? भिवानी से अलग करके बनाया गया है। तो चरखी दादरी है ये एक भूबंध जिला है। कौन सा जिला है? भूबंध जिला। भूबंध का मतलब समझना, चरखी दादरी की जो सीमा है वो किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती। इधर देखिए, ये देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है? ये राजस्थान से बिल्कुल टच नहीं कर रही। इधर से देखिए भिवानी से ही निकल के इधर से ये इधर महेंद्रगढ़ पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? महेंद्रगढ़। ध्यान रखिएगा। तो चरखी दादरी की जो सीमा है वो किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती, इसीलिए ये क्या है? एक भूबंध जिला है। ये नहीं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पहले रोहतक एकमात्र ऐसा जिला हुआ करता जो क्या हुआ करता? भूबंध जिला हुआ करता। लेकिन जब चरखी दादरी बनाया उसके बाद कितने जिले हो गए? भूबंध 2 जिले हो गए जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती। कौन कौन से? चरखी दादरी और रोहतक। दोनों ही क्या हैं? भूबंध जिले हैं। इसके अलावा चरखी दादरी की अगर मैं सीमा की बात करूं, किन किन जिलों के साथ लगती है? हरियाणा के किन किन जिलों के साथ लगती है? बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं इधर से भिवानी से, इसके अलावा रोहतक से, रोहतक के अलावा किसके साथ लगती है भाई? झज्जर से, झज्जर के अलावा किसके साथ लगती है? महेंद्रगढ़ से। तो इन 4 कितने भाई? 4 जिलों के साथ चरखी दादरी की सीमा लगती है। किस किस की? भिवानी, रोहतक, झज्जर और महेंद्रगढ़ की। अच्छा, जो चरखी दादरी है रोहतक मंडल में है और रोहतक की पुलिस रेंज में शामिल है। ध्यान रखिएगा जो चरखी दादरी है वो कौन से मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है। पुलिस रेंज भी कौन सी है? रोहतक है। और प्राचीन समय में यह जटिया क्षेत्र का हिस्सा था। ये सब मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो चरखी दादरी है उसका प्राचीन नाम क्या था भाई? डालमिया नगर था। क्या था? डालमिया नगर। क्या था भाई? डालमिया नगर। इसका जो नामकरण है वो मेंढक। क्या है भाई? मेंढक, जिसको संस्कृत में क्या बोला जाता था? दादुर। या ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो तालाब थे उनमें मेंढकों की अधिकता थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? चरखी दादरी पड़ गया। तालाब में क्या थे? दादुर। दादुर, दादुर से इसका क्या नाम पड़ा? चरखी दादरी। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे विराज चौहान ने इसको बसाया था। क्या मानता है कि भाई जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था ना विराज चौहान, इसने चरखी दादरी को बसाया था। इसके अलावा संत दादुल दयाल के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? चरखी दादरी रखा गया। अब मैं बात करती हूँ इसकी जनसंख्या। इसकी जो जनसंख्या वो 5 लाख के लगभग है। ये ध्यान रखिएगा, मोटे तौर पे याद रखिए 5 लाख के लगभग। एग्जैक्ट करनी हो तो आपको 5,02,276। घनत्व की अगर मैं बात करूँ 366 है। साक्षरता की अगर मैं बात करूँ तो 67.04% है। लिंग अनुपात की अगर मैं बात करूँ तो 888 है। ये ध्यान रखिएगा, कितना है? 888। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उद्योग की, कौन से यहाँ पे उद्योग हैं ये ध्यान रखिएगा। सीमेंट फैक्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट भाई। क्या है? सीमेंट फैक्ट्री। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1939 में हुई थी। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, तीनों बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली चीज, इसकी स्थापना कब हुई थी? सीमेंट फैक्ट्री की 1939 में। किसने करी थी? सेठ राम किशन ने। किसने करी थी? सेठ राम किशन ने करी थी। अच्छा, सरकार के अधीन कब कर दिया गया? 1981 में। ये किसके अधीन हो गया था? वही सरकार के अधीन हो गया था। और 1996 में इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। 1996 में इसको क्या कर दिया गया? बंद। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना और सरकार के अधीन और बंद कब किया गया, तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। बार बार पढ़ोगे अपने आप आपको ये याद हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ इल्ला पत्थर या लचकता पत्थर, ये कहाँ मिलता है भाई? स्टोन कहाँ मिलता है? चरखी दादरी। चरखी दादरी में भी कहाँ? प्रॉपर गांव भी आ जाता है कई बार भाई, आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। कलियाणा गांव कहाँ मिलता है? कलियाणा गांव में। अब हम बात करते हैं विधानसभा सीटों की।
तो यहाँ पर चरखी दादरी में कितनी विधानसभा सीटें हैं भाई? 2, एक चरखी दादरी और एक पंचकुला। ऐसे 2 जिले हैं जिनमें 2 विधानसभा सीटें हैं। और एक और चीज, इसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। टोटल आरक्षित सीट मैंने आपको बताई थी कितनी है? 17। कितनी है? 17। लेकिन हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। इसका मतलब 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी, लेकिन जिले वाइज भी मैं आपको बताऊंगी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं चरखी दादरी की जो विधानसभा सीटें हैं कौन कौन सी हैं। एक तो चरखी दादरी हो गया खुद, यहाँ से कौन है? एमएलए भाई सुनील सांगवान। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बरडा, ये यहाँ से कौन है? उमेद सिंह। कौन है भाई? उमेद सिंह। और अगर मैं बात करती हूँ किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, ये भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है चरखी दादरी। चलिए आगे चलें। अच्छा रखिए, देखिए इस पे क्या रहेगी भाई? इसकी तहसील कितनी है भाई चरखी दादरी में? दादरी बरडा 2 तहसील हैं। उप तहसील कितनी है भाई? 1 है, बोनकला। इसके अलावा अगर मैं कुल गांव की बात करूं चरखी दादरी में कितने गांव हैं? 172 गांव हैं। कितने गांव हैं भाई? 172। तो इस पर हमने इसका प्राचीन नाम पढ़ लिया, नामकरण कैसे हुआ वो पढ़ लिया, और इसकी जनसंख्या की डिटेल पढ़ ली। इसके अलावा हमने इसमें क्या पढ़ी? विधानसभा और लोकसभा सीटें पढ़ी। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के क्या? मंदिर। यहाँ के क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिर। अगर मैं मंदिर की बात करूं तो वही देखिए रंगीला हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर तो आपको हर जिले में मिल जाएंगे, लेकिन जो फेमस है वहाँ के वो आपको बताए जाएंगे। रंगीला हनुमान मंदिर आ जाए तो वो कहाँ का है भाई? दादरी का हनुमान मंदिर। इसके अलावा कहाँ का भाई फेमस है? इमलोटा। कहाँ का भाई? इमलोटा। इसके अलावा गुफावाड़ा मंदिर, शिव मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर, ये भी कहाँ है? खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है भाई? श्याम सर की पहाड़ी पर। कौन सा मंदिर है? खाटू श्याम का, ये ध्यान रखना भाई। और ये सभी मंदिर कहाँ है भाई? चरखी दादरी में। इसके अलावा जैन मंदिर, ये ध्यान रखना भाई, जो जैन मंदिर है वो कहाँ पे है? रानीला। और रानीला कहाँ है भाई? चरखी दादरी में। कहाँ पे है भाई? चरखी दादरी में, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे मेले कौन कौन से हैं। हनुमान जी का मेला कहाँ भरेगा भाई? इमलोटा में मंदिर है उनका। बाबा हरिहर का मेला और बाबा गुलाबगिरी का मेला, ये 3 मेले कहाँ भरे जाते हैं भाई? चरखी दादरी में, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के हिस्ट्री की। 1857 की जो क्रांति हुई थी, है ना, कब शुरू हुई थी भाई? 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी? अम्बाड़ा से। लेकिन चरखी दादरी से इसका जो नेतृत्व था वो किसने कराया था? शमशेर फोगाट। और किसने कराया था भाई? राम गोपाल ने। किसने कराया था? राम गोपाल ने। अच्छा भाई ये इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक विमान दुर्घटना हुई थी चरखी दादरी में नवंबर 1996 में। क्या हुई थी? जो कजाकिस्तान का एयरलाइंस था और सऊदी अरब का जो बोइंग था 747, वो आपस में टकरा गए थे। क्या हो गए थे? आपस में टकरा गए थे, जिसके कारण 350 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी। ये विमान दुर्घटना हुई थी हरियाणा में, बहुत बड़ी। और ये कहाँ पर हुई थी भाई? चरखी दादरी में हुई थी। उसके अलावा मैं बात करती हूँ यहाँ के पर्यटन स्थल की। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ डेंगरो पर्यटन स्थल। ये कहाँ भाई? चरखी दादरी में। कपूरी पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ है भाई? चरखी दादरी में। पीर मुबारक की दरगाह, ये कहाँ है भाई? चरखी दादरी में। बलिदान स्टेडियम, क्या है भाई? बलिदान स्टेडियम, याद रखिएगा। कौन सा स्टेडियम? बलिदान। ये कहाँ पर? चरखी दादरी में। श्याम सर का तालाब, ये कहाँ पर भाई? चरखी दादरी में। ठीक है, ये पर्यटन स्थल है भाई यहाँ के। चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों की। किसकी बात करते हैं भाई? प्रसिद्ध व्यक्तियों की। सबसे पहले हम बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, हुकम सिंह फोगाट। क्या है भाई? हुकम सिंह फोगाट। इनका जो जन्म हुआ था वो बलाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलाली में। ये एक बार उप मुख्यमंत्री रहे थे, एक बार मुख्यमंत्री रहे थे। कब रहे थे मुख्यमंत्री? 1990-91 में। कब रहे थे भाई? 1990 और 91 में ये मुख्यमंत्री रहे थे। और ये 8वें मुख्यमंत्री बने थे। कौन से मुख्यमंत्री बने थे भाई? 8वें मुख्यमंत्री बने थे। कौन से बने थे? 8वें, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं बात करती हूँ हरियाणा के सबसे ज्यादा उम्र में, सबसे ज्यादा उम्र बोले तो 65 वर्ष में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। अगर क्वेश्चन आ जाएगा हरियाणा में सबसे ज्यादा उम्र में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बना था? कौन बना था भाई? हुकम सिंह फोगाट। ध्यान रखिएगा। इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? बलाली में। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ किसकी? महावीर फोगाट की। महावीर फोगाट, इनका जो गांव है वो कौन सा है भाई? बलाली गांव। बलाली गांव
अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनको। इनकी 4 पुत्रियां हैं भाई, गीता, बबीता, रितु और संगीता। कौन कौन है भाई? गीता, बबीता, रितु और संगीता, ये इनकी 4 पुत्रियां हैं भाई। और इन गीता और बबीता पर एक फिल्म बनी थी, आप सभी ने देखी भी होगी, दंगल फिल्म, जिसमें महावीर फोगाट का किरदार किसने निभाया था? आमिर खान ने। किसने किया था भाई? आमिर खान ने। और ये जो मूवी है किन लड़कियों पर आधारित थी? गीता व बबीता, ये दोनों भाई क्या है? रेसलर। ये क्या है भाई? रेसलर। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, वह मूवी कौन सी बनी थी? दंगल मूवी, ध्यान रखिएगा, आप सभी ने देखी भी होगी। अब मैं बात करती हूँ विनेश फोगाट, किसकी भाई? विनेश फोगाट की। ये भी कहाँ से हैं? ओबियसली भुलाली गांव से हैं भाई। ये भी क्या है? रेसलर हैं। 2016 में इनको क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार। और अभी फिलहाल ये जो वर्तमान में क्या है? जुलाना है, जुलाना गांव है जींद में, जुलाना है जींद में, वहां से ये वर्तमान में विधायक हैं, एमएलए हैं। कहाँ पे? जींद में। 2020 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था इनको। 2000 कब है? 20 में। 2020 में तो ध्यानचंद और 2016 में अर्जुन पुरस्कार, ये दोनों दिए जा चुके हैं भाई। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। नितेश कुमार, नितेश कुमार ये कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी है भाई, बैडमिंटन। इन्होंने क्या किया? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था भाई? गोल्ड मेडल। तो ये है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिएगा किसकी है भाई? देखिएगा चंद्रावती। कौन सी है भाई? चंद्रावती। देखिएगा इनका जो जन्म है वो 8 जनवरी 1928 को हुआ। किसका भाई? चंद्रावती का। कहाँ हुआ? डालावास में। डालावास कहाँ है भाई? चरखी दादरी में। ये देश की पहली महिला वकील थी भाई, देश की, बात सुनिएगा समझिएगा, हरियाणा की नहीं, ये देश की पहली महिला वकील थी। और हरियाणा से पहली महिला थी जो विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य भी रही है। इसके अलावा ये पांडेचेरी, ये उपराज्यपाल भी रही थी। किसकी रही थी भाई? पांडेचेरी की। क्या रही थी ये? उपराज्यपाल। क्या रही थी भाई? उपराज्यपाल भी रही थी। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें करते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या स्थापित किया जा रहा है? नया क्या बनाया जा रहा है? बाल भवन। क्या बनाया जा रहा है भाई? बाल भवन। इसके अलावा राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिषद, वो भी कहाँ है? जोजू गांव में। और गांधी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। इस तरह हमारा दादरी जिला कवर कर लिया हमने पूरा। और इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, लेकिन आपको टाइम के साथ में वो भी कराई जाएंगी, चाहे वो एमसीक्यू के द्वारा कराई जाए या फिर वैसे अलग से वीडियो बना के की जाए। तो इस तरह से हमारा चरखी दादरी जिला कवर होता है। थैंक यू सो मच।